कैलकुलस में नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं एरिया। एरिया अंडर कर्व इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरी ईयर 1 और 2 और 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में टाइम लगता है, पर कैसे हम ट्रिक्स में या कम टाइम में कर सकते हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर टाइम सेव किया जा सकता है। थोड़ा सा जैसे अभी जो टॉपिक किया उसमें स्पीड में पढ़ाने का पर्पज़ ये था कि आपको ये समझ में आए कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चलूँगा, बट स्लो चलने का मतलब नहीं कि आपको स्लो चलना है, आपको स्पीड में ही करना है। एरिया रिलेटेड टॉपिक है, इसमें सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट लगते हैं, यानी एरिया के क्वेश्चन बन करे आप करना है आपको, तो जब भी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेट में पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट क्लियर हो। बिकॉज अगर इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप एरिया के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो पहले अगर हम बात करें बेसिक थ्योरी रिवीजन की, तो हम समझें कि अगर एरिया निकालना, सपोज एक कर्व है, इस वन कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, ये कोई कर्व है। एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा। सपोज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड सपोज x एक्सिस में बोलूँ, तो फर्स्ट थिंग कि एरिया में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखिएगा कि जो जो टर्म बोले हैं उन सबसे मिल के जो कर्व बनेगा बाउंडेड, उसे हम बोलते हैं क्लोज कर्व। अब y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a मीन्स लाइन दिस, x इक्वल टू b ये लाइन हो गई, y इक्वल टू एफ एक्स सपोज ये कर्व है और ये x एक्सिस हो गया। अब हमने पढ़ा ये एप्लीकेशन है एक तरह से इंटीग्रल का कि ये कई सारे पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं और एक सिंगल पार्ट की स्ट्रिप को हम dx बोलते हैं। ये बहुत बारीक पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, इसको हम dx बोलते हैं। और इस समय जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, इस समय रिक्वायर्ड एरिया है, ये डिटेल थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर किया, उसका वीडियो देखें आप। यहाँ पर भी एक बेसिक थ्योरी रिवीजन के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सपोज इसका एरिया निकालना, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा ABCD इक्वल टू A टू B। याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर स्ट्रिप dx की हो मीन्स अबाउट x एक्सिस कर रहे हो तो dx के साथ हमेशा y लिखें और y क्वेश्चन से निकालेंगे। तो अभी अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो A टू B fx dx हो जाएगा, राइट। अगर सपोज किसी कर्व को अबाउट y एक्सिस निकालना है, y एक्सिस निकालना, सपोज ये y इक्वल टू a की लाइन है, राइट, या नया डायग्राम बना लेते हैं। अगर सपोज एक कोई कर्व है इस तरह का, x इक्वल टू एफ वाई, 2 लाइन्स दी हुई हैं, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। तो अब आपको ये जो एरिया निकालना है, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। ये dy की स्ट्रिप हो गई, ये सपोज a है, ये सपोज b है, ये सपोज c है, ये सपोज d है। तो इस समय जब रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे और यहाँ पर a b c d a लिख दें, क्योंकि जिस पॉइंट से चलेंगे वहाँ पर एंड होना चाहिए, क्लोज कर्व का एरिया होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा a b c d a एंड दिस इज a टू b। अब यहाँ पर स्ट्रिप किसकी है, स्ट्रिप dy की है, तो हमेशा याद रखिएगा x लिखें, x क्वेश्चन से निकालेंगे। जब 2 एंड मोर देन 2 कर्व दिए होंगे तो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ, राइट। जब 2 एंड मोर देन 2 कर्व दिए होंगे तो उनका कॉमन एरिया होगा, और एरिया जब भी निकालेंगे तो आइदर अबाउट x एक्सिस और आइदर अबाउट y एक्सिस ही निकाला जाएगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि किस में आप सिंपलेस्ट वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नो डाउन। यस, 2010 पेपर नंबर 1 का देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि यहाँ पर पैराबोला के काफ़ी सारे कंसेप्ट लगेंगे, एलिप्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट लगेंगे, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये डिटेल में एरिया को मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ कवर किया हुआ और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से किया है। वो वीडियो देख के आप एक बार रिविजन करें, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, तो कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो अकॉर्डिंग टू a देखें तो a हुआ 3। कर्व के डायग्राम को जरूर बनाइएगा, कई बार नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का कर्व। अगर इसका फोकस देखें तो 3,0 है। अब आपको लाइन दी x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सेस, y इक्वल टू 6 मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। अब अगर हम देखें तो अगर ये 3,0 तो ऑब्वियसली ये पॉइंट 3,6 होगा, ये पॉइंट 3,-6 लेटर से खत्म हो जाएगा, और y इक्वल टू 6 दिया तो ये लाइन ऐसे जा रही होगी। अब क्वेश्चन को कैसे हम समझें या क्वेश्चन को हम कैसे कवर करेंगे, कौन सा एरिया निकालना, तो जो जो वर्ड बोला उन सबसे मिलकर जो बनेगा उसे रिक्वायर्ड एरिया बोलते हैं। तो अब देखिए एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो ये कर्व हो गया, देन x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई, राइट, एंड y इक्वल टू 6
एक ये लाइन हो गई, ये सब मिलके जो रिक्वायर्ड एरिया आया ये वाला पार्ट आया, राइट। अब इस पार्ट का एरिया निकालना, तो अगर हम इसको y एक्सेस के अबाउट निकालें तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि यहाँ क्या आएगा dy। इसको अगर नाम देना चाहूँ तो मैं ऐसा दे सकता हूँ O A B एंड O। तो रिक्वायर्ड एरिया हुआ O A B O एंड दिस इक्वल टू 0 to 6। अब देखिए dy की स्टेप है तो x लिखें और x क्वेश्चन से निकालना है। तो 0 to 6 x क्या आएगा वाई स्क्वायर बाय 12। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इससे करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जिसकी स्टेप है उसके आगे अपोजिट लिखे वेरिएबल तो जल्दी होगा। अब ये हुआ 1/12 बाहर, वाई क्यूब बाय 3 0 to 6। अब अगर हम देखें तो ये हो गया 1/36 इंटू 6 का क्यूब, देन नेट आंसर विल बी 6। तो करेक्ट आंसर इज 6, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2000 पेपर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। If y equal to 1 minus x square by 4, x belong to -2 to 2, then find the area covered by x axis। covered by x axis and curve अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरह से पैराबोलिक कर्व है, और इस पैराबोलिक कर्व को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं x² by 4 इक्वल टू 1 minus y, और x² इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें y minus 1 इंटू 4। यानी अगर हम वर्टेक्स देखें तो 0,1 पर वर्टेक्स है इसका, एक बात। दूसरा बात, कर्व वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये सब कंसेप्ट हमने करे हुए हैं। कोऑर्डिनेट का भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। -4ax वाली ये x² वाली कंडीशन, तो x² इक्वल टू -4ay। तो कर्व x एक्सिस को कहाँ मीट करता है, y को 0 रख दीजिए। तो y को 0 जैसे ही रखेंगे, कर्व x एक्सिस को कहाँ मीट करता है उसके लिए y को 0 रखें। y को 0 रखा तो x² इक्वल टू 4 यानी +-2 पर, तो ये -2 0 होगा, ये 2 0 होगा, और y एक्सिस पर x को 0 रख दें तो 1 पर। तो कुछ इस तरह का एक कर्व निकल के आएगा। अब देखिए क्या क्या बोला है, कर्व एंड x एक्सिस, तो ये पार्ट हो गया। अब ये कर्व सिमेट्रिक है तो आप एक पार्ट का एरिया निकाल लें और उसका ट्वाइस कर दें, ये क्योंकि डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to 2 dx की स्टेप है तो क्या लिखेंगे y, और y की वैल्यू क्वेश्चन से रख दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 1 minus x² by 4 dx, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ ये हुआ x माइनस x³ by 12 0 to 2, 2 रखा सबसे पहले, तो 2 minus 8 by 12, 0 पे 0 हो जाएगा, 2 माइनस ये हो जाएगा 2 by 3, 6 minus 2 4 by 3, तो नेट आंसर इज 8 by 3 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to x² and the line y equal to 16। What is the area bounded by the curve y equal to x² and the line y equal to 16। अब देखिए यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस नहीं बोला है, पर विदाउट x एक्सिस y एक्सिस के बिना एरिया नहीं निकलता। और इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ये 2 कर्व दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें y इक्वल टू x² x इक्वल टू y, वर्टिकली कर्व होगा, कुछ इस ढंग से होगा, राइट। और y इक्वल टू 16 मीन्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप अगर यहाँ पे y की जगह 16 रख दें तो +-4 पे मिलेगा, यानी ये पॉइंट होगा 4,16, तो ये होगा -4,16। ये पूरा एरिया हमको फाइंड करना है। इसका एक और सिंपल तरीका हो सकता है, 0 to 16 हम y के अबाउट कर दें तो मुझे डायरेक्टली ये एरिया मिलेगा, और इसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 16 dy की स्टेप हो तो हमेशा x लिख दें। पहले ये आदत डालें आप, आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। अब x की वैल्यू क्वेश्चन से लाएं तो 0 to 16 रूट ऑफ y dy, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ y पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया 4/3। 16 रखेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 4 का क्यूब इज 64। तो नेट आंसर इज 256/3। नेट आंसर इज 256/3, राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, देखिए व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू fx इक्वल टू x e पावर x above the x axis and between the line x equal to 0 and x equal to 1, right। x के साथ एक्सपोनेंशियल कर्व है,
कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इक्वल टू 1 मीन्स ये लाइन हो गई, ऐसी होगी, अभी हम खींच लेंगे। अब ये कर्व देखें तो 0 पर ठीक 0 हो जाएगा, और जब 1 रखेंगे यहाँ पर अगर x की जगह तो ये e मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए ये कर्व जाएगा कि 0 पर आपको जब x की वैल्यू आपने 0 रखी तो 0 मिला, जब x की वैल्यू आपने 1 रखी तो 1 मिला, कुछ इस तरह से। और x इक्वल टू 1 मीन्स लाइन ये हो गई। तो ये वाला आपको एरिया निकालना है। एक्सपोनेंशियल के साथ e का है। अब ये देखिए dx हो गया, तो आप केवल सिंपल 0 to 1 dx, तो x की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी y की वैल्यू x e पावर x, इंटीग्रेट करिए तो e पावर x इंटू x माइनस 1, 0 to 1, 1 रखेंगे तो 0 और 0 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1, तो नेट आंसर विल बी 1। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2011 पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e पावर x एंड y इक्वल टू e पावर माइनस x एंड द लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 1। अगर हम समझें तो ये कर्व एक एक्सपोनेंशियल कर्व है दोनों, बट एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ठीक है 0 पर ये मीट करेंगे। e पावर, ये e पावर x का कर्व हो गया, ये e पावर माइनस x का कर्व हो गया। x इक्वल टू 1 लाइन मीन्स ये हो गई। अब आपको ये एरिया बताना है, राइट? ये है x की वैल्यू 0, ये है 1। अगर मैं 0 से 1 में एरिया निकालूं तो पहले ये एरिया निकल के आएगा, और उसमें से अगर मैं इस वाले एरिया को ई जो लिखा एम्प्टी एरिया को माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया। तो इस कर्व के लिए और इस कर्व के लिए आपको करना है, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या करेंगे बोलिए? 0 to 1 e पावर x माइनस e पावर x dx कर दीजिए बस, तो रिक्वायर्ड एरिया जाएगा। तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x, 0 to 1, 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, 0 रखा। देखिए जब आपने 1 रखा होगा तो ये मिलेगा e प्लस 1 बाई ई, माइनस 0 रखा तो 1 प्लस 1, तो e प्लस 1 बाई ई माइनस ऑफ 2 इज अ राइट आंसर। यस, पे आते हैं। देखिए 2011 पेपर नंबर 2 पे, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट ऑफ a, बाउंडेड बाय द कर्व रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट a, वेयर x कॉमा y greater than equal to 0 and the coordinate axis yes। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बताइए? रूट x रूट y रूट a एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब भी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर x की जगह 0 रख दूं तो y ठीक रूट a मिलेगा, मीन्स y इक्वल टू a मिलेगा, ये a ले लीजिए। और अगर y के प्लेस पे 0 रख दूं तो x रूट a मिलेगा, यानी कुछ इस तरह का एक कर्व हमारे सामने आएगा। तो हमें ये एरिया निकालना है। क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आपको स्टेप किसकी है? dx की। तो आप बोलेंगे 0 to a dx, और यहाँ से y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू है 0 to a, देखिए रूट y इक्वल टू है रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ x, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो a रूट a माइनस रूट x का स्क्वायर dx, दिस इज द y। अब 0 to a प्लस एक्स माइनस 2 रूट a इंटू रूट एक्स डी एक्स, इसको आपको एक तरह से इंटीग्रेट करना है। क्या होगा देखिए, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 रूट a इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to a। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 0 पे कंप्लीट 0 हो जाएगा, a ही रखना है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 माइनस 2/2 4/3 a स्क्वायर, क्योंकि रूट है और a की पावर 3/2 होगा। अब ये सब a स्क्वायर हैं तो एलसीएम आ गया 6, तो 6a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, राइट? 9 माइनस 8 मीन्स a स्क्वायर बाय 6 इज अ राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos 3x वेयर 0 to π/6।
एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3x आ गया है। अगर हम कॉस और साइन के स्टैंडर्ड कर्व याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आगे बहुत हेल्प आएगी। 0 से 2 पाई में ये पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। याद रखिएगा अगर मैं 0 से 2 पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दूं, ये कंसेप्ट है, तो आंसर 0 होगा। पर 0 से 2 पाई में मॉड साइन एक्स को कर दें तो ये एरिया का क्वेश्चन हो गया और इसका 4 होगा। ये 4 इक्वल पार्ट होते हैं, 1 1 1 1 1। एंड सेम थिंग कॉस पे भी अप्लाई होती है। कॉस का भी कुछ इसी ढंग से कंसेप्ट है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। तो अगर हम केवल कॉस को करते तो 0, मॉड कॉस एक्स को करते तो 4। अब यहाँ पर ठीक पाई बाई 6 रख दूं मैं तो ये पाई बाई 2 मिलेगा नहीं। 0 से पाई बाई 2 में अगर हम एरिया देखें तो 1 यूनिट होता है, बट x का कोफिशिएंट है तो डायरेक्टली बताऊंगा 1 तो एरिया होता है, बाय x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा तो 1/3 और 1, तो नेट आंसर 1/3 आने वाला है, राइट। क्योंकि आप क्या करोगे 0 से पाई बाई 6 में cos जब 3x को इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा sin 3x/3 एंड दिस इज 0 to पाई बाई 6। पाई बाई 6 रखा तो 1/3 बाहर इंटू 1, राइट। तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे अगर कोफिशिएंट है कोई तो वो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होता सपोज ax तो बाय a भी आ जाता, राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 4 स्क्वायर इन 4 पाई यूनिट 2 पाई यूनिट 4 पाई स्क्वायर यूनिट 4 स्क्वायर यूनिट, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कोई जरूरत नहीं कि आप एरिया अंडर कर्व से निकालें। सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ए देखें तो √2 है, इसका कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो आंसर आ गया 2 पाई। 2 पाई इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन।